नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात आज आपकी सेहत की और एक ऐसी बीमारी की जो हमारे बीच अब कॉमन होती जा रही है, जिसका नाम है हार्ट अटैक। दरअसल बदलते लाइफस्टाइल के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। देश में रोजाना हार्ट अटैक से मौत के मामले देखने को मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी रोजाना औसतन 67 लोग हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़े लोगों को डराने वाले हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों को आखिरकार हार्ट अटैक इतनी तेजी से क्यों आ रहा है। क्या धड़कनों पर गहरा संकट है इस वक्त, और बदलती लाइफस्टाइल क्या हमारी जान की दुश्मन बन रही है। इसके अलावा सवाल ये भी कि युवाओं में इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनियमित दिनचर्या और बाहर के खान पान से दिल के रोगी बढ़ रहे हैं। धड़कनें धोखा दे रही है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से लोगों की जाने जा रही है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 67 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट से चलते फिरते लोगों की मौतें भी हो रही है। आपको बता दें कि एमपी में रोजाना 67 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बीते 6 महीने में करीब 12,186 लोगों को हार्ट अटैक आया है। ये वो आंकड़े हैं जिन लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे कहीं ज्यादा हृदय रोगी सीधे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सभी मरीजों को जोड़ लिया जाए तो आंकड़े और बढ़ जाएंगे। इन हृदय रोगियों में 2 तरह के मरीज शामिल हैं। एक वो जो हार्ट अटैक के मरीज हैं और दूसरे कार्डियक अरेस्ट के शिकार। आप ये भी जान लीजिए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है। तो दरअसल हार्ट अटैक के कारण हार्ट में ब्लड की आपूर्ति या रुकावट होता है। वही हार्ट जब ब्लड पंप करना बंद करे तो कार्डियक अरेस्ट आता है। हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉटिंग होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से धड़कनें रुक जाती है। हार्ट अटैक में व्यक्ति के बचने की संभावना होती है। ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। सवाल यही है, अचानक से देश में हृदय रोगियों की संख्या कैसे बढ़ने लगी। टीम न्यूज स्टेट। तो आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और वो मामले अभी सामने आए जो एम्बुलेंस के जरिए मरीज पहुंचते हैं अस्पताल तक। लेकिन कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। वरमाला पहनाती दुल्हन को हार्ट अटैक। इवनिंग वॉक पर हार्ट अटैक। जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी चपेट में तेजी से यंग आबादी आ रही है। कोई 21 साल का है, कोई 26 साल का। देखने में जो लोग स्वस्थ और सेहतमंद नजर आते हैं वही आजकल हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। दिल का दौरा इतना बड़ा खतरा बन गया कि एक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और उसके साथ सड़क से गुजर रहे 4 और लोगों की जिंदगी छिन गई। लगातार नौजवानों के हार्ट अटैक के मामले सामने आने से बातें भी बनी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों का दिल कमजोर हुआ और हार्ट अटैक के मामले बढ़े। तो कुछ लोगों ने एक्सेसिव वर्कआउट यानी जिम में ज्यादा वक्त बिताने को नौजवानों का हार्ट फेल होने की वजह बता दिया। सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक के वायरस जैसी अफवाहें पोस्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन समस्या गंभीर है। एक्सपर्ट एनालिसिस को जब हमने आंकड़ों से जोड़ा तो जो सामने आया उस पर गौर करना जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक के मामलों की पीक बीते कुछ सालों में सामने आई है। पहले आमतौर पर 60 साल के नजदीक लोगों को हार्ट अटैक होते थे, लेकिन अब 40 की उम्र से छोटे लोगों के अंदर हार्ट अटैक के मामले 15% तक बढ़े हैं। ये तो साफ है कि नौजवानों या कम उम्र के लोगों के अंदर हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। लेकिन क्यों? जिस उम्र को सबसे सेहतमंद दौर कहा जाता है
उस उम्र में हार्ट क्यों फेल हो रहे हैं। हार्ट फेल के इस हाई अलर्ट के विश्लेषण में तो ये समझा जा चुका है कि नशीली वस्तुएं, कम नींद, बॉडी पर स्ट्रेस नौजवानों के दिल को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल जितना नाजुक है उतना ही मजबूत भी। अगर दिल में ठान ले कि लाइफस्टाइल को सही बनाना है, नशे से दूर जाना है, तो आज जितना डर कच्चे होते दिल का लग रहा है, कल उतनी ही हिम्मत बुलंद जिंदगी से मिलेगी। और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रवि डालमिया जी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, डाइटिशियन हैं। अतुल व्यास हैं, योगाचार्य हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है चारों का। अभिषेक शर्मा जी, ये कुछ पैटर्न चेंज हुआ है क्या पिछले कुछ सालों में? क्योंकि तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, कोरोना को भी लोग दोषी मान रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि दिल कमजोर हुआ हो। ये इतनी तेजी से जो मामले सामने आए, लोगों के अंदर डर बिठा रहे हैं। जी, आपकी जो रिपोर्ट मैंने देखी अभी, तो ये मुझे बिल्कुल ही सही और बिल्कुल सटीक। ये पहले डिजीजेज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड मानी जाती थी, जो विकसित देश होते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी। और हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उतनी कॉमनली नहीं देखी जाती थी पहले, बट अब पूरा सीन चेंज हो रहा है। अब हमारा इंडिया जो है अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कैपिटल बन गया है हार्ट डिजीजेस के मामले में, स्पेशली अगर हम हार्ट अटैक की बात करें। दूसरा जो पॉइंट आपने बताया कि उम्र, बिल्कुल सही बात है। पहले जो हार्ट अटैक 50, 60, 70 साल की एज में हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं हम अपनी डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज देख रहे हैं कि हार्ट अटैक होने की उम्र भी कम होती जा रही है। और सबसे कॉमनली अभी ये 40 से 50-55 साल के बीच के पेशेंट्स कॉमनली देखे जाते हैं। यही नहीं, अभी 25 हमारे हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल के भी काफी सारे पेशेंट्स हमने देखे जिनको हार्ट अटैक था और जो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचे और हम उनकी जान बचा पाए। ये मैं रवि जी आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या वाकई में कोविड इसका एक कारण हो सकता है जो इतने यंग एज में हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो तरह तरह की अफवाहें कि दिल कमजोर हो गया है जिन लोगों को कोविड टच भी करके गया है, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें हृदय रोग की, तो निश्चित ही जो पोस्ट कोविड एरा है इसमें हार्ट अटैक्स काफी कॉमनली और जो यंग जनरेशन है उसमें ज्यादा देखने में आ रहे हैं। हम इसको एग्जैक्टली कोविड से बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें एक्यूट कोविड होता है, जिसमें साथ में निमोनिया है, उनमें क्लॉट्स बनने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो टेंडेंसी कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड अपने आप में एक कारण है, लेकिन केवल एक ही कारण नहीं है। हमारी जो जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल है, वो काफी हद तक इस एपिडेमिक उसके लिए मुझे लगता है हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा दोषी है एज कम्पेयर टू की कोविड। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिखा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं इसके बाद आपका बात कंप्लीट करवाऊंगा। शिखा शर्मा जी, खान पान का बड़ा जिक्र हो रहा है। ये खान पान एकदम से ऐसा क्या बदला हमारी लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से आज बीमार पड़ रहे हैं लोग, दिल कमजोर हो रहा है? और इसमें भी एक बहस है कि हमारा पुराना खाना पीना ठीक था, आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि आप ज्यादा रोटियां मत खाइए, ज्यादा चावल मत खाइए, दूसरी चीजें बताई जा रही हैं। तो एक बैलेंस डाइट क्या है आज की तारीख में, और जो घर में इजीली अवेलेबल है, और क्या चीजें जो हमें नुकसान दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं नाम करेक्ट करूंगी, शिखा अग्रवाल शर्मा। ठीक है, सॉरी, मैं उसको करेक्ट करवा देता हूँ शिखा जी, बिल्कुल। हाँ जी, शिखा अग्रवाल शर्मा। तो देखिए, आज जैसे कि हार्ट अटैक के रोज के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और जैसे कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि रोज के 60 हार्ट अटैक यंगस्टर्स में हो रहे हैं। और अभी एक रिसेंट केस था कि छींक, कोई वॉक कर रहा था, छींक मारी और हार्ट अटैक हो गया। राइट, तो पहले कोविड से डर था मरने का, और अब ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक तो लाइफस्टाइल आज जो हो गया है, कि आज अगर फिटनेस की हम बात करें तो लोग फिट होना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट अभी हमने एक रीसेंट केस देखा था, हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत जाने माने, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए घर आते हार्ट अटैक होता है और लाइफ गॉन।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए फिट हमें होना है, बट वो तरीका हम क्या अपना रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर वो तरीका आपका हाई प्रोटीन डाइट है, अगर वो तरीका आपके जिम के अंदर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप इंजेक्शंस ले रहे हैं फिट होने के लिए, आजकल कंटूरिंग इंजेक्शंस भी डलते हैं कि फेस पे वो इंजेक्शन लगाया और फेस फैट खत्म हो गया। एब्स बनाने हैं तो एब्स के लिए इंजेक्शन लगाया और कंटूरिंग से आपके एब्स बन गए। देखिए आप बॉडी में छेड़छाड़ करेंगे तो बॉडी आपको नुकसान देगी, वो लाजमी है। तो अपनी डाइट में आप न्यूट्रिशंस का आपको खासकर ध्यान रखना है, जैसे कि पोटेशियम ऐड कीजिए, विटामिन सी ऐड कीजिए, और सबसे जरूरी चीज आपको कोई ब्रोकली और एवोकाडो नहीं खाना है, क्योंकि बड़ा दुख लगता है आजकल देख के कि डाइट का मतलब एवोकाडो और ब्रोकली बन गया है। तो मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हमारी दादी माँ, नानी माँ जो फिटनेस के एग्जांपल्स थे वो ब्रोकली और एवोकाडो खाते थे? नहीं, वो गोभी लेते थे, वो आलू भी खाते थे, राइट। और सबसे जरूरी चीज, हमारी किचन के जो स्पाइसेस है वो हमारे हार्ट को हेल्दी करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे अगर आप गार्लिक ले ले, अगर रोज सुबह आप खाली पेट एक कली गार्लिक की ले ले, सोने के पहले ले ले, तो वो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है। उसके अलावा अपनी डाइट में आप अपने फ्रूट्स ऐड कीजिए, जैसे अभी हमारा सीजनल फ्रूट है, आप गुआवा जो हमारा अमरूद है ऐड कीजिए, कीवी ऐड कीजिए। तो इस तरह की अपनी डाइट को रखिए और आर्टिफिशियल डाइट से दूर रहिए। और आजकल वो भी बहुत चलन चल रहा है, कीटो डाइट कर लीजिए, इंटरमिटेंट डाइटिंग कर लीजिए। उस सेलिब्रिटी ने किया, उसने वेट रिड्यूस कर दिया। देखिए सेलिब्रिटीज को तो पतला रहना है, उनका तो काम है, राइट। बट आज वो भी एग्जांपल्स फिटनेस के नाम पे सही नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी सुसाइड केसेस, हार्ट अटैक केसेस हैं। तो फिटनेस को अपनी किचन में ढूंढिए, आर्टिफिशियल चीजों में मत ढूंढिए, क्योंकि बॉडी को जितना प्रोटीन जरूरी है उतना ही कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। लोगों को बड़ा ये जो बाजार हो गया हमारा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। और सोशल मीडिया के दौर में तो इतने कंफ्यूज हैं लोग कि एक समय रिफाइंड का चलन बना, आज उसी रिफाइंड को लोग दोषी ठहराने लग गए। तो उन कंपनियों को भी एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह का करना पड़ा कि ये दिल को सुरक्षित रखता है। जैसे आपने कहा कि ये फैशनेबल डाइट, इसको मार्केट हमारे घर में परोसने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इसके नुकसान भी दिख रहे हैं। ये बाजार भी क्या हमें मिसगाइड कर रहा है? आज की डेट में सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। हर कोई, अगर 4 आदमियों से पूछो तो 4 तरह की सलाह निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मुझसे है तो बिल्कुल ये सही बात है कि आज देखिए क्या आता है बीच में, जैसे अभी आया कि एक हमारी बड़े फेमस क्रिकेटर है, वो कार्बन वाटर ले रहे हैं, वो बॉटल एक 4000 का 1 लीटर पानी आता है। क्या हमारे दादी माँ, नानी माँ कार्बन वाटर लेते थे? नहीं, वो नॉर्मल पानी पीते थे। तो हमें देखिए कुछ समझना पड़ेगा। और ये आपने बहुत पते की बात करी है कि आज मार्केट में इतनी बातें हो रही कि समझ नहीं आता कौन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात हर जगह बोलती हूँ कि आप वो डाइट फॉलो कीजिए जो आप अपने बच्चे को ना बिना घबराहट के दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वो डाइट नहीं देंगे जो उनको लगता है कि थोड़ी सी भी गलत है, राइट। तो बस वही डाइट आपको लेनी है। आप बच्चे को रोटी खिलाते हैं, आप भी रोटी खाइए, बच्चे को आप सैलेड्स भी देते हैं, आप भी खाइए। तो बस इसी तरह की अपनी डाइट का आप चलन कर सकते हो और आप फिर कभी भी गलत अपनी डाइट में नहीं जाएंगे। ठीक। अतुल व्यास जी, योग एक बड़ी चीज निकलकर सामने आई है जो भारत ने दुनिया को दी, लेकिन क्या भारत में हम प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं? और क्या ये हमें तमाम बीमारियों से दूर रख सकता है, हार्ट के केस में खासकर? देखिए, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है कि योग से हार्ट और क्या पूरे शरीर को और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। महाभारत में कहा है कि मन से ही सब कुछ, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन ही सब कुछ चलाने वाला है इस दुनिया को। तो जो योग है वो मन की एक कंट्रोल करने की, मन को ताकत देने की विधा है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन व्हेन आई कम, आपके जो मुद्दे आपने जो न्यूज रील में दिखाए, उसके अंदर जो यंग लोग मर रहे हैं हार्ट, उसका थोड़ा सा मैं योग की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जी। योग के अंदर हमारे सारे शरीर को 7 ग्रंथियों में, जैसे ब्रह्मांड को 7 लेवल पे बांटा गया है, वैसे शरीर को 7 ग्रंथियों में बांटा गया है। तो जो वायु ग्रंथि है वो ग्रंथि जो है वो हृदय कमल में होती है, और वो ग्रंथि इज कंप्राइजेज ऑफ 4 ग्लैंड्स। वो ग्लैंड है हार्ट, नेक, लंग्स और जो अपने ये कोशिकाएं बनाती है, स्प्लीन। तो 4 ग्रंथियों से ये वायु ग्रंथि बनती है। अगर आप एक
कॉमन सेंस से भी सोचेंगे कि एक हार्ट जो है वो 1.5 किलो का या मतलब जितने भी पाउंड का छोटा सा ऑर्गन होता है, क्या उसमें इतनी शक्ति आ सकती है कि पूरे शरीर के अंदर ब्लड को भेजे, ब्लड को ऊपर खींचे? अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें ये बताया गया है कि जब ब्लड ऊपर आता है वो हार्ट सक नहीं करता है, हार्ट तो सक करता ही है लेकिन बेसिकली वो जो ब्लड जैसे भंवर बनता है पानी में, उसके तरीके से ब्लड ऊपर आता है। अब योगिक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि वायु, वात, ये ही सारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, सारे लिम्फ का सर्कुलेशन, सारे एंडोक्राइन का सर्कुलेशन ये करता है। और ये जब सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे यहाँ हार्ट, लंग, सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब ये वात जो है, वात, पित्त और कफ, ये वात जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो भीम और हनुमान जी को सबसे ताकतवर माना गया है। वो क्यों माना गया है कि दोनों वायु पुत्र थे। वायु पुत्र से मतलब है कि उनके जो शरीर के अंदर जो वायु चलती है वो बिल्कुल रेगुलेटेड है। तो हमारी लाइफ स्टाइल से जब ये वायु जो चलना होता है इनका ये थोड़ा इनका डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस से जब वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो हार्ट पैल्पिटेट करने लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम तो किसी भय की स्थिति होती है तो क्या होता है, हार्ट जो फ्लटर करता है वो फ्लटर इसलिए करता है कि हमारी वायु तेजी से चलने लग जाती है। तो योग के अंदर वायु को कंट्रोल करने के बहुत अच्छे रेगुलेट करने के आसन है और प्राणायाम है। और डॉक्टर जो है, मेडिकल साइंस ने डॉक्टर आज से 1948 के अंदर डॉक्टर फ्रीडल जो हुए थे अमेरिका में, उन्होंने एक बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल, मिनेसोटा जर्नल मेडिकल जर्नल में ये आर्टिकल छपा था कि योग के द्वारा, योग में एक क्रिया होती है जिसमें हम पूरी एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके सारी सांस को बाहर कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमें योग का सहारा भी लेना चाहिए। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अभिषेक शर्मा जी, आज की तारीख में क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें घर में रखना आवश्यक हो गई है, ताकि, क्योंकि बीमारी ऐसी है सर, ये सेकंड्स नहीं देती है आदमी को, क्या घर में कुछ ऐसी आवश्यक चीजें आज की तारीख में आपको लगता है रखनी चाहिए ताकि कुछ समय हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय किसी मरीज को मिल जाए? देखिए, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने के पहले 90% केसेस में वार्निंग साइंस हमें मिलते हैं, चाहे वो हमारी सेहत से संबंधित हो या कोई भी जीवन में बड़ी मुसीबत या समस्या हो। सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि लोग बाग अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। कई बार देखा गया है कि हमारे पास पेशेंट आता है, उसको हार्ट अटैक है और मरीज से पूछें आपको क्या समस्या है, तो वो बहाने बनाने लगते हैं कि अरे हमने कल बाहर का खाना खा लिया था तो गैस बन गई है, गैस हो रही है। ये सबसे कॉमनली देखी जाने वाली चीज है। अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है या परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धड़कन तेज हो रही है या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, भले ही वो हार्ट का ना भी है, तब भी एक बार एक छोटा सा ईसीजी कराने में कुछ नहीं जाता। ईसीजी हर जगह अवेलेबल है और अगर किसी व्यक्ति को ईसीजी में थोड़ी भी गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर से अपना परीक्षण जरूर कराना चाहिए। खास तौर पे वो मरीज जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या जिनके फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कई बार देखा गया है कि किसी के पेरेंट्स की कम उम्र में मृत्यु होती है या किसी के भाई बहन को हार्ट अटैक या हार्ट की अन्य बीमारियां होती हैं। जो लोग ज्यादा रिस्क पर रहते हैं उन लोगों को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें, कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें और अगर हम ये नौबत ही ना आने दें कि हमारा शरीर इतना खराब हो जाए कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने की संभावना बने, तो वो सबसे बेटर चीज है। रही बात जो आपने बोला कि घर में कोई ऐसी चमत्कारी दवाई, ऐसी चमत्कारी कोई दवाई नहीं है कि जो हार्ट अटैक को ठीक कर दे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है, एक मेरी बात आप याद रखिए, टाइम इज मसल। जितना जल्दी आप इलाज करेंगे उतना जल्दी आप हार्ट की मसल को बचा पाएंगे। आपने ईसीजी का जिक्र किया। ईसीजी क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमन टेस्ट हो गया। अगर ये किसी का नॉर्मल नहीं आ रहा है तो वो किस तरीके के संकेत है? उसको ही लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसका ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए,
ईसीजी अपने आप में बहुत ही वास्ट चीज है और इसीलिए इस चीज की इतनी सालों की पढ़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी अगर जाके ईसीजी कराते हैं और अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपके आसपास एरिया में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप किसी एमडी मेडिसिन से संपर्क करें। वो ईसीजी देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना है कि नहीं, या कोई हार्ट अटैक है कि नहीं। इसके बाद कुछ अन्य जांचें भी होती हैं जिससे अपन कंफर्म करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे कि इको और टीएमटी। इको मतलब एक तरीके से हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें चेक किया जाता है कोई वॉल्व रिलेटेड दिक्कत तो नहीं है, या हार्ट अटैक की वजह से पंपिंग कैपेसिटी कमजोर तो नहीं हो रही है, हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। रवि जी, कोई आखिरी सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे जिससे वो अपने दिल को थोड़ा और सुरक्षित बना लें? खाने पीने को लेकर सलाह दी गई, कुछ और आपके पास ऐसे सुझाव हों जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं हमारे? देखिए, मैं अब आज आपके माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि हम जैसे बोलते हैं कि हमें प्रकृति के जितने हम करीब रहें, बी नेचुरल, एक दो वर्ड्स में अगर बोला जाए तो जो प्रकृति ने हमें खाना पीना और हवा शुद्ध दी है उसका हम सेवन करें और ऐसी लाइफस्टाइल रखें जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। जैसे हम अब बात कर रहे थे अभी कि जिमिंग के अंदर जो काफी यंग बच्चे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग जो एडवोकेट करते हैं कि आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना है। और ब्रिस्क वॉक ऐसे करना है कि 40 मिनट में आप 4 किलोमीटर तय करें। और जब भी हम जिमिंग करें तो सबसे पहले हम लोग कई बार देखा है कि हम लोग अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते या हार्ट को वार्म अप नहीं करते और सीधे ही हम हैवी वेट्स उठाने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब हार्ट डिकंडीशन्ड होता है उसमें हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप जिमिंग करते हैं तो किसी ट्रेनर के सुपरविजन में करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जिमर्स को मेरी एक और सलाह है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा प्रोटीन पाउडर का इंटेक लेते हैं जिससे उनकी मसल्स फास्ट डेवलप हो जाएं। बट हमने देखा, स्टडीज है, यूएसएफडी की स्टडी अभी रिसेंटली आई थी जिन्होंने बताया है कि जो लिक्विड प्रोटीन डाइट है, जब इसका हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर जो हार्ट के अंदर कुछ प्लाग्स होते हैं जो कि रप्चर होते हैं जिसकी वजह से एक्यूट हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा शरीर तो बाहर से सुंदर दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर हमारा दिल है वो कमजोर हो रहा है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तंबाकू का सेवन है, बीड़ी सिगरेट का सेवन है, इसको आप बिल्कुल ना करें और रिस्क फैक्टर्स अपने आइडेंटिफाई करें और टाइमली उनका इलाज करें। हमने कई बार देखा है कि पेशेंट को शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़े रहती सालों साल, वो दवा का सेवन नहीं करते हैं और जब वो दवा स्टार्ट करते हैं जब तक ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो उसको रिकवर करना। बिल्कुल ध्यान दें। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ जल्दी। शिखा जी, आपसे आखिरी क्लोजिंग कमेंट है, क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपना चाहूंगी कि आज हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें पार्टी चलन बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल देखिए, है पार्टी चलन तो वो है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उसमें आजकल देखा जा रहा है कि युवा है, चाहे फीमेल है या मेल है, ड्रिंकिंग बहुत हो गया है, हुक्का बहुत चल रही है, हमें वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब मैंने अभी देखा था एक बड़ा रिनाउंड पब है, वहां पे 17-18 साल के बच्चे राइट एक टेबल बुक करा रखी है, इतनी अल्कोहल चल रही है, इतनी ज्यादा हुक्का चल रहे हैं। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा नशीली चीजों से दूर रहना है। अतुल जी, क्लोजिंग कमेंट देना चाहूंगा, समय कम है शिखा जी इसलिए रोक रहा हूँ। अतुल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। बहुत ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे फिट लोगों की डेथ हुई बट उन्होंने उससे पहले वेट रिड्यूस किया था। तो इस पे ध्यान दीजिए। शिखा जी, एक मिनट मैं अतुल जी को दे रहा हूँ लास्ट क्लोजिंग कमेंट के लिए। सब जी, अतुल जी बोलिए। आजकल हो रही है जो उसका प्रीकर्सर है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। आपके अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आपके जेंजोवाइटिस है, अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं, अगर आपके अर्थराइटिस हो रही है तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए यंग लोगों को और तुरंत डॉक्टर से टेस्ट कराना चाहिए। जो ये जो स्वेलिंग गम्स में होती है, ये 90% इंडिकेटर है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट। और योग के अंदर बैक बैंड और फॉरवर्ड बैंड अगर आप करते हैं तो हार्ट के जो एक कार्डियक जो एकदम रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट जो होता है, उसको ये फॉरवर्ड बैंड दूर करता है। और अगर आप बैकवर्ड बैंड करते हैं तो हार्ट की मसल्स को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो वीक हो रही है,
वो स्ट्रेंथन होती हैं। चलिए, और इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुझाव देने के लिए और लोगों का इस मामले को लेकर मार्गदर्शन करने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, ये दिल बहुत कमजोर हो गया है और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, जरा सा समय नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए, खान पान लाइफस्टाइल बदलिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।